हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और आज हम लोग सीखने वाले हैं मैट्रिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A। ओके, सो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में बेसिकली 20 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हम लोग 7 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं और बचे हुए 13 क्वेश्चंस कल। ऐसा क्यों कि 7 क्वेश्चन आज और 13 क्वेश्चन कल? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी 10 क्वेश्चन है, तो बेसिकली आज हम 17 क्वेश्चन करने वाले हैं और कल हम 13 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में सब क्वेश्चंस पूरे 10 हैं। ओके, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कि चेंज करो इसको I3 में। ए बराबर आपको दिया है 1 0 0 0 1 2 3 3 1। आपको बोला है इसको चेंज करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को रूल बताया था कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर रहे हो तो आप लोग उसमें सिर्फ कॉलम से ही खेल सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई बीच में आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया फिर रो से भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मेंशन्ड नहीं है तो अगर मेंशन्ड नहीं है बट फिर भी आप इन्वर्स निकाल रहे हो तो उस दौरान भी अगर आप कॉलम से कर रहे हो तो कॉलम से ही करोगे, रो से नहीं कर दोगे बीच में। ठीक है, तो एक ही चीज़ फॉलो करनी है आपको, या तो कॉलम या तो रो, दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली आप नहीं कर सकते एक ही क्वेश्चन में। ओके, तो इसको हमें I3 में चेंज करना है। तो जैसा कि मैंने इसका मतलब आप लोगों को बताया था, I3 का मतलब क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 मतलब 3 रो 3 कॉलम। तो बेसिकली करना क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी दिखती है? डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। तो इस केस में, पर्टिकुलर केस में देखो, डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है। बेसिकली ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के नीचे ही हैं सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ऊपर तो सब 0 है। तो क्या करेंगे, देखो ये 3 3 सेम दिख रहा है तो इसको 0 बना दो। राइट, तो बना देते हैं यार, देखो। या फिर हम लोग जैसा इन्वर्स में करते थे ना वैसा भी कर सकते हैं। देखो क्या करते थे हम इन्वर्स में, इसको 1 बनाते थे, फिर इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाते थे और इसी 1 की हेल्प से इसे 0 बनाते थे। फिर क्या करते थे, इसको 1 बनाते थे। अभी तक जो जो करते थे वो ऑलरेडी हो रखा है। ये ऑलरेडी 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। इसे 1 बनाने के बाद हम क्या करते थे, इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाते थे और इसे भी 0 बनाते थे। तो फिलहाल ये तो ऑलरेडी 0 है, तो हम लोग इस 1 की हेल्प से इस 2 को 0 बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? C1 चेंजेस टू C1 माइनस 2C2, मतलब C1 में मैं 2C2 माइनस कर दूं तो 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर A बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एनीथिंग इज 1 माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो 1 माइनस एनी 0 इज 0। ठीक है, 1 आ जाएगा एंड में। 1 में से आप 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके माइनस करो, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब 2 माइनस 2, ये चीज़ 0 हो जाएगी। 3 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 3 माइनस 6 कितना आ जाएगा? -3। बाकी सब सेम रहेगा। ओके, अच्छा, अब देखो ये चीज़ 0 बन गई। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम लोग इसे 1 बनाया करते थे। ये तो ऑलरेडी 1 है, तो इस 1 की हेल्प से हम इसे भी 0 बनाएंगे और इसे भी 0 बनाएंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखो, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3 3 टाइम्स। C1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं C1 प्लस 3C3 में। क्यों? क्योंकि C1 माइनस 3 है। अगर इस 1 को भी मैं 3 बना दूं और इसमें ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर A बराबर हो जाएगा, देखो C1 0, ये भी 0 0 1 3 और ये 0 0 1। ठीक है, अच्छा, अब इस 1 की हेल्प से इसे भी 0 बना देते हैं। तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस 3C3। सो देयरफॉर A बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चेंज हो गया। तो बस 3 स्टेप में था, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ आपके मिसलेनियस का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला है चेंज इट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन से अब चेंज करना है। सो 2, क्वेश्चन नंबर 2, A बराबर 2 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, I3 में चेंज करना है बाय RT मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोगों को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वही मेथड यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यूज़ करके इन्वर्स निकाला करते थे। ठीक है, सो हम बेसिकली वही मेथड यहाँ पे यूज़ करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो मेथड क्या था हमारा? सबसे पहले इस 2 को हमें 1 बनाना था उस मेथड में। तो इस 2 को 1 बनाने का जो मुझे परफेक्ट एक रास्ता दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि R1 माइनस R2 कर दिया जाए। सो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। सो देयरफॉर A आपका आ जाएगा 1 1 2 1 0 1 1 1 1। अब ये 1 बनने के बाद हमें क्या करना था, इसके 1 बनने के बाद हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना था विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसको हमें 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1, फिर हमें इसको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1।
R1 की हेल्प से ही हमें दोनों को 0 बनाना था। स्टेप्स याद है ना, वो स्टेप्स याद रहेंगे तो तुम सारे काम कर ले जाओगे, ठीक है। सो देयरफॉर R2 को हम लोग चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1 में। देयरफॉर A बराबर क्या हो जाएगा, देखो R2 चेंज हो रहा है ना, तो बाकी सब सेम रहेगा। सो R2 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसी 1 की हेल्प से हम इसे भी 0 बनाएंगे, तो इसका मतलब R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, ठीक है। देयरफॉर A बराबर R1 R2 ऐसा ही रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1। इसके बाद का हमारा स्टेप क्या था, इसके बाद का हमारा स्टेप ये था कि भाई इसमें इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लोग 1 बनाते थे, बट ये तो ऑलरेडी -1 है, तो इसे हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको 1 बनाने का मेथड क्या है, इसको 1 बनाने का 2-3 तरीका है, बट जो परफेक्ट तरीका वो यही है कि यार इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग R2 में माइनस R2 कर रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर A आपका हो जाएगा 1 1 2 0 1 1 0 0 -1, ठीक है। अच्छा, अब इसको 1 बनाने के बाद हमें क्या करना था, इसको 1 बनाने के बाद हमें इसी की हेल्प से इसको 0 बनाना था, ठीक है। ओके, तो बना देते हैं। सो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। सो देयरफॉर A बराबर R1 चेंज हो रहा है ना, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 1 1 0 0 -1, ठीक है। अब क्या करना था भाई, अब हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को 1 बनाना था। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को 1 बनाने के लिए हम लोग R3 में भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देयरफॉर A हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1 1 0 0 1। अब इसी 1 की हेल्प से हमें इसे भी 0 बनाना है और इसे भी 0 बनाना है, तो सिंपल है, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3। एंड मैं एक ही स्टेप में दोनों लिख रहा हूँ, आपको दोनों सेपरेटली करना है। पहले R1 वाला स्टेप कर लेना, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। सो देयरफॉर A बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1 0, 1 माइनस 1 0 0 1, 1 माइनस 1 0 0 0 1, ठीक है। तो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही है यार, सिर्फ आप लोगों को मेथड याद रहना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, बाकी आपके लिए कुछ भी भारी नहीं होगा, ठीक है। आगे 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में आप लोगों को चेक करना है कि क्या मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या फिर नहीं है। चलो यार, 9 क्वेश्चन आई थिंक 18 मिनट में हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो हम कैसे क्या करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट से। तो आपको सभी का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन 1 0 0 1, लेट A बराबर 1 0 0 1, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 1 1 जा 1। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल बस, ठीक है। देयरफॉर A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, आगे आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 1 1 1 1, ठीक है। लेट A बराबर 1 1 1 1, सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 0। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 0, देयरफॉर A इज नॉट इन्वर्टिबल। अच्छा, कई जगहों पर आपको इसके पहले एक और स्टेप दिखेगा, वो लिखे रहते हैं A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया रहता है तो वो लिखते हैं A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि A सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल नहीं हुआ करते। तो वो नॉर्मल है, ना लिखो या फिर लिखो, मार्क्स नहीं घटेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं था तो A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 3, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, 1 2 3 3। सो लेट A बराबर 1 2 3 3, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 1 3 या 3, 3 माइनस 6 माइनस 3। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज इन्वर्टिबल। अब इसके पहले कुछ लोग एक और स्टेप लिखते हैं कि देयरफॉर A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मान लिया डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, लेकिन इन्वर्टिबिलिटी कहाँ पे डिपेंड करती है, सिर्फ डिटर्मिनेंट पर ना। तो वो लिखो ना लिखो, बात तो वही है। चौथा क्वेश्चन, इसका एग्जिस्ट नहीं करता, 2 10 3 15, ठीक है। लेट A बराबर 2 10 3 15, ठीक है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 30 माइनस 30, 2 15 जा 30, 10 3 30, 0 हो गया। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। A क्या हो गया, A हो गया नॉट इन्वर्टिबल। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस थीटा मीनस साइन थीटा सिन थीटा कॉस थीटा। कुछ लोग सिन बोलते हैं इसको, सिन थीटा
कोस थीटा, टन थीटा, टन थीटा नहीं सुना मैंने बस। चलो तो इसको हम लोगों ने लेट ए बराबर मान लिया, लेट ए बराबर मान लिया। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम मान लेंगे कॉस 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 स्क्वायर थीटा माइनस साइन साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल। चलो छठा क्वेश्चन, लेट ए बराबर, इसमें क्या है सेक्टन सेक्टन, ठीक है, सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आई डोंट थिंक 3 मिनट भी लगाए, चाहे 3 मिनट लगाए। चलो तो आगे बढ़ते हैं, 7वां 8वां 9वां भी कर देते हैं। वो थोड़े लेंदी है, क्यों? क्योंकि 3x3 के हैं। ठीक है, चलो तीनों कर लेते हैं। क्या करना है इसमें, बेसिकली डिटर्मिनेंट चेकआउट करना है। डिटर्मिनेंट 0 आया तो नॉट इन्वर्टिबल, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इन्वर्टिबल। चलो 7वां क्वेश्चन है 3 4 3 1 1 0 1 4 5। चलो सॉल्व करते हैं। इसको मान लो a बराबर, ठीक है, लेट a बराबर दिस। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा 3 लिया तो 1 5 जा 5, फिर लिया -4 1 5 जा 5। आप बोलोगे 1 0 जा 0 या 4 0 जा 0 क्यों नहीं किया भाई, वो 0 आ रहा है तो उसका क्या सेंस है। फिर यहाँ +3 लिया, 1 4 जा 4 -1 1 जा 1, तो ये 3 5 जा 15 -4 5 जा 20 और ये 3 3 जा 9, 15 9 24 -4 20 4। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया है, देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट ए बराबर 1 2 3 2 - 1 3 1 2 3। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 हुआ, -1 3 जा -3 और 2 3 या 6, -2 हुआ, 2 3 या 6 1 3 या 3, +3 हुआ, 2 2 जा 4 1 -1 जा -1, तो 4 -1। सॉल्व कर लेते हैं। 1 × -9 -2 × 3 +3 × 5, तो -9 -6 +15, तो ये तो 0 आ गया। तो क्योंकि ये 0 है, सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉट इन्वर्टिबल। दिस इज फॉर विच, दिस इज फॉर 8th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 2 3 3 4 5 4 6 8। ए बराबर 1 2 3 3 4 5 4 6 8। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, देखो 1 यहाँ से लो, 4 8 या 32, 5 6 या 30, तो 32 - 30, -2 लो यहाँ से, 3 8 या 24, 5 4 या 20, +3 लो यहाँ से, 3 6 या 18, -4 4 या 16। सॉल्व कर लो, 32 - 32 -2 × 4 +3 × 2, सो 2 - 8 + 6, 2 + 6 8, 8 - 8 0। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, तो 3 मिनट में हम लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन भी निपटा दिया। सिंपल था यार, मुझे नहीं लगता कुछ भारी लगा होगा। 5वां क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 पर पहुंच गए, वाओ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। खैर लेंदी है, 40 मिनट जाएगा ये लेक्चर में। ठीक है, अगला लेक्चर शायद इससे बड़ा हो, देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, जस्ट वेट। छोड़ो हटाओ, हमें पता करना है वेदर ए बी इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा। सो ए बी निकालने के लिए हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 2 - 2 3 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 -1 2 -2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम, सो 2 × 3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 2 कॉलम। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 का होगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, पहले रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा, पहले रो दूसरे कॉलम को करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा। किसका, पहले रो का। 1 1 जा 1, 1 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 - 1 जा -1, 2 2 जा 4, 3 - 2 जा 6, -1 + 4 -6, 1 1 जा 1, -2 -3, -1 -4 + 6, तो ये आ जाएगा 6 -1 -3 -4 -3। ठीक है, -5 + 6 + 1। ओके, यही है क्या, हो गया, यही है।
तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या आ रहा है, 6 माइनस 4 3 या 12, तो -6 आ रहा है। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी इज इन्वर्टिबल, या फिर ए बी हैज़ इनवर्स। ठीक है, ख़त्म, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है एक्स वाई जेड 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अच्छा इसमें बोला ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स पता करो रो ट्रांसफॉर्मेशन से, जो कि आपको करना नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसके बाद जब इनवर्स आ जाए तो इनवर्स पता करो इस चीज़ का, 2 0 0 0 1 0 0 0 -1। ये कौन सा टेबल था, ये मैं लिख रहा था, टेबल नहीं था। ठीक है, अच्छा तो इसमें आप लोगों को बोला हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है, जब आप लोग इसका इनवर्स निकाल लोगे ना, तो इसका जो भी इनवर्स आएगा उसकी हेल्प से आप लोग इसका इनवर्स निकालोगे। मतलब देखो यहाँ एक्स वाई जेड है और बाकी सब 0 है, वैसे यहाँ पे 2 1 -1 है, बाकी सब 0 है। मतलब बेसिकली एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू -1 है। तो मान लो इसका इनवर्स कुछ ऐसा आता है 3x 4y या फिर 1/z, ऐसा कुछ आता है 3x 4y और 1/z। तो x की जगह 2 पुट कर दोगे तो 6 आ जाएगा, y की जगह 1 पुट कर दोगे 4 आ जाएगा, और -1 पुट कर दोगे तो -1 आ जाएगा। क्या करना है बेसिकली समझते हैं। देखो लेट नाम दिया है, हाँ दिया है। सो a बराबर ये है, ठीक है, और बोला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंस a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, किससे इनवर्स पता करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रो थिंग, तो पोस्ट मल्टीप्लाई a इंटू ए इनवर्स बराबर i। सो देयरफॉर a क्या है, x y z 0 0 0 0 0, ठीक है, इंटू ए इनवर्स, वो तो हमें पता नहीं है, इक्वल टू i मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस x को 1 बनाना है। तो x को 1 बनाने का एक ही तरीका है, x से डिवाइड कर दो। सो r1 चेंजेस टू r1 बाय x, ठीक है, फिर ऐसा कर सकते हो 1 बाय एक्स इंटू r1, बात तो वही है। ठीक है, और r2 में y को 1 बनाना है। खैर एक साथ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, एक एक करके करना होता है। मैंने सोचा आपको बोल दूंगा, बट फिर याद आया कि आप तो मुझसे भी ज़्यादा, चलो देखते हैं। सो देयरफॉर r1 में x से डिवाइड करोगे तो x बटा x 1 हो जाएगा, 0 बटा x 0 हो जाएगा, 0 बटा x 0 हो जाएगा, 0 y 0 0 0 z a इनवर्स। और इस साइड क्या होगा, 1 बटा x हो जाएगा, 0 बटा x 0 हो जाएगा, 0 बटा x 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब r2 में चेंज करते हैं। r2 में क्या चेंज करेंगे, इसमें 1 बाय y से कर देते हैं। सो 1 1 z 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब r3 में क्या है, z से डिवाइड करना है। सो r3 चेंजेस टू 1 बाय z ऑफ r3। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, हो गया। तो हमारा जो ए इनवर्स आया वो क्या आया, हमारा ए इनवर्स आया 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, सो देयरफॉर एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1, जेड बराबर -1, हेंस इनवर्स ऑफ 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 इज, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो और z की जगह -1 रख दो। सो 1 बाय 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सिंपल था यार, कोई बड़ी बात तो नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 तो और भी चिंदी है। आओ तो यार, आई डोंट थिंक कुछ खास टाइम हुआ है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। तो कोशिश करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे आज। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ए एक्स बराबर आई है तो फाइंड एक्स। एक्स पता करो अगर ए एक्स बराबर आई है और ए बराबर 1 3 2 4 है। तो ये देखो जो मैट्रिक्स की इक्वेशंस है ना, ये बहुत ही कॉमन है और इसमें बोला है एक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब ये इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करते हैं पता है, ये तो आपको एक इक्वेशन मैंने दिखा दी, ऐसी बहुत ही इक्वेशन आपको मिल जाएंगी। तो उनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, हम इसमें ए इनवर्स से या फिर जो भी चीज़ है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों पता है, ताकि एक साइड की एक क्वांटिटी खत्म हो जाए। इधर जब ए इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू समथिंग हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो सिंस ए एक्स बराबर आई, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख दूं, ए स्क्वायर
-7a प्लस 5i बराबर 0 है और मैं आपसे बोलूँ कि a की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो? इसके तो फैक्टर्स भी नहीं हो रहे हैं, तो इसको निकालने का एक तरीका है कि भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके। तो a इन्वर्स इंटू a डॉट a -7 इंटू a इन्वर्स ऑफ a प्लस 5 इंटू a इन्वर्स बराबर 0। अब देखो a इन्वर्स इंटू a i हो गया, तो ये i a का मतलब है सिर्फ a, माइनस ये भी देखो i हो गया प्लस 5 a इन्वर्स हो गया बराबर 0। इसको वहाँ भेज दो तो a बराबर 5 a इन्वर्स प्लस 7i हो गया, सॉरी 7i प्लस में और माइनस 5 a इन्वर्स हो गया। तो बेसिकली इन इक्वेशंस में खेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको डालनी पड़ेगी। फिलहाल ax बराबर i है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं a इन्वर्स से, प्री मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स, ठीक है। देयरफॉर a इन्वर्स ax बराबर a इन्वर्स इंटू आई, सो देयरफॉर ये हो गया ix बराबर a इन्वर्स आई, सो देयरफॉर x बराबर a इन्वर्स हो गया। कैसे, आई कट गया, अरे i का कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना यार, i से x मल्टीप्लाई होके x ही बचेगा, i से a इन्वर्स मल्टीप्लाई होके a इन्वर्स ही बचेगा, ठीक है। इसलिए सो हमें बेसिकली जो x पता करना है वो x क्या है, a का इन्वर्स है, तो a का इन्वर्स पता कर लो। सो a बराबर 1324, डिटर्मिनेंट ऑफ a जरा चेक करो, 4 - 6 मतलब -2, तो अब वही निकालो यार माइनर को फैक्टर, वो निकाला जाए या ट्रांसफॉर्मेशन से किया जाए, क्या बोलते हो? ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे, चलो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लो। सो बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा मैं, मुझे ज़्यादा जमता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, प्री मल्टीप्लाई होता है, तो a इन्वर्स इंटू a बराबर i, देयरफॉर a इन्वर्स इंटू a क्या है हमारा 1324, ठीक है, बराबर i क्या है 1001। हमें इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले इसको 1 बनाना रहता है, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, इस 1 की हेल्प से इस 2 को 0 बनाना है। सो C2 changes to C2 minus 2C1, so therefore A inverse ये आया 13, 2 minus 2 0, 4 minus 6 minus 2 is equal to 1 0, 0 minus 2 minus 2 1, ये 1 ही हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करना रहता है, अब इस -2 को हमें 1 बनाना रहता है, ठीक है। तो इसको 1 बनाने के लिए बेहतर क्या होगा, इसको 1 बनाने के लिए बेहतर यही होगा कि -2 से डिवाइड कर दो C2 में, तो C2 changes to -C2/2 मतलब -1/2 C2, ठीक है। -1/2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू -1/2 में 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, ओके। तो देखो यहाँ पे जरा, देयरफॉर A इन्वर्स 1 3, ये 0 ही रहेगा, ये बन गया 1 और यहाँ पे भी वही शॉर्ट होगा, तो -2 इंटू -1/2 प्लस 1 और 1 इंटू -1/2 -1/2, ठीक है। अच्छा इस 3 को सिंप्लीफाई करना है अब, तो इस 3 को हमें अब क्या करना है, 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1, तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस 3C2, तो देयरफॉर A इन्वर्स हमें मिल जाएगा। ये चीज़ तो देखो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 3 - 2, 0 प्लस 3/2 3/2 और ये 1 - हाफ ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो A इन्वर्स हमारा मिल गया। अच्छा शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, शॉर्टकट से क्या आता है देखो, 4 1 -2 -3 और डिटर्मिनेंट 4 -6 -2, इस -2 को जरा अंदर भेजो, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -1/2, यही आया है क्या, क्लियर। तो छठा क्वेश्चन भी हो गया यार इतना जल्दी। चलो 7वें क्वेश्चन को उड़ा देते हैं खटाखट यार, देखते हैं कितना है, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है गाइस वैसे, ठीक है, खुशी हो रही है यार, वरना स्पीड को नज़र लग गई थी किसी की। आइए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट, मतलब पहले ये भी चेक करना है कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है। तो चलो 7वें का पहला क्वेश्चन करते हैं, 1 2 -1 3, सबसे पहले इसको नाम दे दो। सो A बराबर डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करो कि एग्जिस्ट करता है, 1 3 या 3 -2, तो ये हो गया 3 + 2 इक्वल टू हो गया ये 5। सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो देयरफॉर A इज इन्वर्टिबल, ठीक है। अच्छा A इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालना शुरू करो, M11 निकालो क्या आएगा 3, M12 निकालो क्या आएगा 2, M21 निकालो क्या आएगा -1, M22 निकालो क्या आएगा 1, ठीक है। अब को फैक्टर्स निकालो, A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 डॉट M11 इक्वल टू -1 का स्क्वायर डॉट M11, तो ये हो गया 1 × 3 3 आ जाएगा। A12 निकालोगे तो -1 की पावर 1 + 2 डॉट M12, सो ये हो गया -1 का क्यूब डॉट M12, -1 का क्यूब हो गया -1 और M12 से मल्टीप्लाई होके आ गया -2, A21 आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 डॉट M21 मतलब -1 का क्यूब डॉट M21, तो -1 का क्यूब -1 और M21 -1 मिला के +1।
अब 8 टू 2 निकालते हैं। 8 टू 2 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 डॉट m टू 2 मतलब -1 का पावर 4 डॉट m टू 2 की वैल्यू 1 है तो ये आ गया 1। ठीक है, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स बता दो। कोफैक्टर मैट्रिक्स देखो आ रही है 3 - 2 1 1। एडजॉइंट बता दो फिर। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, यहाँ से इसका ट्रांसपोज ले लो 3 - 2 1 1। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। आ गया आंसर। शॉर्टकट से जाओगे तो क्या करो, डायगोनल एलिमेंट चेंज करो 3 1, इसका साइन चेंज करो 1 - 2, यहाँ डिटर्मिनेंट लिखो 1 3 या 3 3 - 2 5 सेम। तो शॉर्टकट ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 × 2 का है। आप बोल रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन से क्यों नहीं करा रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन में देखो एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है, तो आप वो खुद से ट्राई करो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग 3 × 3 वाले करेंगे, 2 × 2 वाले हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 1 1 -1। तो इसको ए नाम दे दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, 2 - 1 या -2 और -1 ये आ गया -3। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल। अब माइनस और कोफैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। m11 आ जाएगा -1, m12 1, m21 1, m22 2। अब a11 निकाल लो। a11 आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1 डॉट m11 मतलब -1 का स्क्वायर इंटू -1 बराबर -1। a12 निकाल लो मतलब -1 की पावर 1 + 2 डॉट m12 तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब, ये आ जाएगा 1 तो ये आ गया -1। अब आ गया a21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 डॉट m21 तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब और m21 हो गया 1। ठीक है, तो ये आ गया -1। सब -1 आ रहा है? हाँ यार, सब -1 आ रहा है। ठीक है, ट्रिक तो जिंदाबाद है, ट्रिक से निकाल लेंगे, देखेंगे अगर कुछ गलती हो रही होगी तो। 8 टू 2 आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 डॉट m22। ठीक है, मतलब -1 की पावर 4, m22 कितना है, m22 है 2, तो -1 की पावर 4 1 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। सही जा रहे हैं, टेंशन मत लो। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बता दो। CF मतलब कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, -1 -1 -1 -1 और 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए बता दो। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इसका ट्रांसपोज, मतलब -1 -1 और -1 2। तो देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वैल्यूज सेम आ रही है। ठीक है, अच्छा ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस 1/3 को अंदर भेज दो तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये -2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो शॉर्टकट से निकाल लेते हैं। क्या करना है, इसके डायगोनल एलिमेंट को चेंज करो तो -1 2 हो जाएगा और इसके साइन चेंज करो तो -1 -1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालो। -2 -1 -3 आ रहा है डिटर्मिनेंट। ये चेक करो और ये चेक करो, आ रहा है ना सेम। तो 3 क्वेश्चंस हो गए, अच्छा 2 ही हुए। चलो आगे कर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 1 2 3 7 1 2 3 7। ठीक है, ए बराबर ऐसा है। चलो सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं, इन्वर्टिबल है या नहीं। 7 - 6 1 आ गया। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि यार कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ना निकले, हम लोगों की थोड़ी मेहनत बच जाए ऐसा है ही नहीं भाई, सारी की सारी मैट्रिक्सेस जितनी भी चेक कर रहे हैं मैट्रिक्सेस सब इन्वर्टिबल आ रही है। m11 निकालो, m11 आ जाएगा 7। अब तो आदत हो गई होगी। m11 मतलब इन दोनों को छुपा दो, इन दोनों को छुपा दोगे तो देखो 7 दिख रहा है। ठीक है, m12 मतलब इन दोनों को छुपा दो, देखो 2 दिख रहा है। m21 मतलब इन दोनों को छुपा दो तो क्या दिख रहा है 3। m22 मतलब इन दोनों को छुपा दो तो क्या दिख रहा है 1। a11 निकालते, a11 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 डॉट m11। a12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 डॉट m12। ठीक है, a21 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 डॉट m21 और a22 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 डॉट m22। ठीक है, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और ये हुआ 7 तो ये हो गया 7। ये हो गया -1 का क्यूब और ये हो गया 2 तो ये हो गया -2। ये हो गया -1 की पावर 3 और ये हो गया 3 तो ये हो गया -3। ये हो गया -1 की पावर 4 और ये हो गया 1 तो ये हो गया 1। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ रही है 7 -2 -3 1। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए बता दो। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा देखो 7 -3 -2 1। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट। ए इनवर्स निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट विच इज़ 1 तो 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट। शॉर्टकट से निकालो तो डायगोनल एलिमेंट चेंज करो, इसकी साइन बदल दो। ये देखो, ये देखो, मतलब ये हो रहा है 2 सेकंड में और ये हो रहा है 2 मिनट में चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है 2 5 - 3 5 7, 2 5 - 3 7, ठीक है। सो इसको आपने मान लिया a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लो, तो वो आ जाएगा 2 × 7 माइनस ये आ जाएगा -3 × 5, 2 7 जा 14 प्लस 3 5 जा 15, तो ये आ गया 29। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट 0, देयरफॉर a इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनर्स निकाल लेते हैं। तो m11 आ जाएगा 7, m12 आ जाएगा 5, m21 आ जाएगा -3 और m22 आ जाएगा 2। कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 डॉट m11, मतलब -1 का स्क्वायर इंटू 7, तो ये आ गया 7। a12 निकाल लेते हैं, मतलब -1 की पावर 1 + 2 डॉट m12, तो ये हो गया -1 का क्यूब, और m12 है 5, तो ये हो गया -5। a21 निकालते हैं, मतलब -1 की पावर 2 + 1 डॉट m21, तो ये आ गया -1 का क्यूब, और m21 कितना है, वो है -3, ठीक है, तो ये हो गया 3। अच्छा, 822 निकालते हैं, 822 आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 डॉट m22, ये हो गया -1 का 4, और m22 है 2, तो ये आ गया 2। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी 7 - 5 3 2। चलो एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a देखो आ जाएगा इसका ट्रांसपोज 7 3 - 5 2। a इनवर्स निकाल लो, a इनवर्स का फॉर्मूला 1/, डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। शॉर्टकट मार लो, शॉर्टकट मारोगे तो भी यही मिलेगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट मार नहीं रहा हूँ, आपको आना चाहिए खुद। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 2174, 2174। चेकआउट कर लेते हैं कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू आ रहा है 2 × 4 - 7 × 1, ठीक है, मतलब 8 - 7, तो डिटर्मिनेंट तो 1 आ रहा है। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट 0, देयरफॉर a इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। चलो माइनर्स निकाल लेते हैं। तो माइनर्स आप बताओ मुझे, m11 कितना है 4, m12 कितना है 7, m21 कितना है 1, m22 कितना है 2। कोफैक्टर्स निकालते हैं, a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 डॉट m11, मतलब -1 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये आ गया 4। a12 निकालते हैं, मतलब -1 की पावर 1 + 2 डॉट m12 इज इक्वल टू -1 का क्यूब इंटू 7, मतलब -7। a21 निकालते हैं, मतलब -1 की पावर 2 + 1 डॉट m21, तो ये आ गया -1 का क्यूब इंटू 1, तो ये आ गया -1। 822 निकालते हैं, 822 आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 डॉट m22, ठीक है, -1 की पावर 4 इंटू 2, तो ये आ गया 2। अब निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है 4 - 7 - 1 2। तो एडजॉइंट ऑफ a निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, मतलब 4 - 1 - 7 2। a इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट विच इज़ 1 इंटू एडजॉइंट। क्लियर, कोई भारी चीज़ थी क्या इसमें कुछ नहीं है यार, चिंदी चिंदी चीज़ें हैं, काहे को घबराते हो फोकट में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 7 8 9 10 भी करना है, और 7 8 9 10 हम लोग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। चलो सो फिलहाल इसको रफ करते हैं। नीले मार्कर को मिटाने में अब तक तकलीफ नहीं हो रही थी गाइस, बट अब तकलीफ होने लगी है। आई थिंक इंक में दिक्कत है, जो इंक हम लोग यूज़ करते हैं, जो मार्कर में आती है वो सही होती है, जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो गड़बड़ है। क्या मतलब मैं गड़बड़ यूज़ करता हूँ सिर्फ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 3 2 - 10 - 7, ठीक है। सो ये a का वैल्यू है। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, तो 3 × -7 माइनस -10 इंटू 2, ठीक है। तो 3 - 7 जा -21 प्लस 10 2 या 20, तो ये आ गया -1। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉन जीरो, देयरफॉर a इज़ इन्वर्टिबल। और अगर अब a इन्वर्टिबल है तो वही खेला करो, माइनस को फैक्टर्स निकालते रहो ज़िंदगी में। तो m11 क्या आ जाएगा, देखो m11 आ जाएगा -7, m12 क्या आ जाएगा 2, m21 क्या आ जाएगा -10, m22 क्या आ जाएगा, m22 आ जाएगा 3। चलो a11 निकालते हैं, a11 आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1 डॉट m11, मतलब -1 का स्क्वायर इंटू m11 कितना है -7, तो ये आ गया -7। a12 निकालते हैं, a12 मतलब -1 की पावर 1 + 2 डॉट m12, मतलब -1 का क्यूब, m12 कितना है 2, तो मतलब -2। a21 निकालते हैं, मतलब -1 की पावर 2 + 1 डॉट m21, मतलब -1 का क्यूब, और m21 कितना है -10, मतलब ये हो गया 10। 822 निकालते हैं, 822 मतलब -1 की पावर 2 + 2 डॉट m22, मतलब -1 की पावर 4, और m22 है 3, तो ये हो गया 3। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आनी चाहिए, -7 -2 10 3, ठीक है। एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट मतलब इसी चीज़ का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लो।
ए इनवर्स लिख दो, ए इनवर्स हो गया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस माइनस साइन को चाहो अंदर भेज दो, 7 2 -10 -3 हो गया इसका इनवर्स। शॉर्टकट से निकालोगे वही निकलता, डायगोनल एलिमेंट चेंज करो, इसकी साइन बदलो। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट -1 आता तो माइनस को अंदर भेजते तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तेज हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। चलिए ट्रांसफॉर्मेशंस वाले करते हैं, तो फालतू क्वेश्चंस थे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो 7 में हम लोगों को बोला है ए बराबर, मतलब कोई एक मैट्रिक्स दी है उसको हम ए बराबर मान रहे हैं 2 2 3 2 3 2 -2 -3 3। ठीक है, अच्छा इसका इन्वर्स निकालना है। अब हमें नहीं बोला यार किस मेथड से निकालना है, तो मैं एडजॉइंट से नहीं निकालूंगा। ठीक है, बहुत लेंदी होता है, तो मैं निकालूंगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, इजी और फेवरेट। ओके, सो पहले चेक कर लेते कि इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है, ना करे काश। 2 2 2 4, ये 6 -3 +3 हो जाएगा। 2 2 4, ये 9 +3। 2 -2 जा -4 -6 -10। देख लेते यार, 2 4 6 या 10 20, और ये हो गया 3 × -5, और ये हो गया -30। तो 20 -30 -15 एग्जिस्ट कर गया भाई साहब। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है -25, तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर ए इज़ इन्वर्टिबल। एक नंबर मिल गया। अब हम लोग लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, उसके लिए भी एक नंबर होगा। सो बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए कितना है भाई, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 बराबर आई क्या है अपना 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, हाँ तो अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि सबसे पहले इस 2 को 1 बनाओ। तो इस 2 को हम लोग 1 कैसे बना सकते हैं, तुम बताओ कैसे बनाएंगे? इस 2 को 1 बनाने के लिए हम लोग कॉलम 1 में 2 से डिवाइड कर दें? नहीं यार, इतनी बेवकूफ़ी। क्या किया जाए बोलो? हाँ यार, कॉलम 1 में 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कॉलम 1 को हम लोग कर रहे हैं 2 से डिवाइड, या फिर बोल सकते हो 1/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो ए इनवर्स, ये 2 जब 2 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 1 हो जाएगा, ये 3 जब 2 से डिवाइड होगा 3/2 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो -3 2 -2 3 3 2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अब इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है। तो C2 चेंजेस टू C2 + 3C1। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके जब 3 + 3 कर दोगे तो ये -3 + 3 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग C2 + 3C1 कर रहे हैं, इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाना है ना। तो A इनवर्स 1 1 3/2 C2 + 3C1, ये तो 0 हो गया। अब ये हो गया 2 + 3 5, ये हो जाएगा -2 + 9/2, मतलब -4 + 9/2 मतलब 5/2। तो ये हो गया 3 3 2। अब यहाँ पर भी ज़रा ध्यान देना, 1/2 0 0। C2 + 3C1 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो C2 ये 0 है, प्लस 3C1 मतलब 0 + 3/2, और ये हो गया 1, ये तो 1 ही रहेगा, खैर छोड़ दो। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसे भी 0 बनाना है। तो अब क्या होगा, अब C3 चेंजेस टू C3 - 3C1। ठीक है, सो ए इनवर्स 1 1 3/2 0 5 5/2 3 - 3 0 3 - 3 0 2 - 9/2, ये हो जाएगा 2 - 9/2। तो ये -5/2 नहीं आ जाएगा, तो ये हो गया -5/2। अब इस साइड जरा ध्यान से करना, तो C3 चेंज हो रहा है ना, तो बाकी सब पहले नोट डाउन कर लो। तो C3 - 3C1 मतलब 0 - 3/2 मतलब -3/2 0, और ये तो 1 ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इस 5 को 1 बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं कॉलम 2 में। ठीक है, तो भारी नहीं हो गया ज़्यादा। और क्या ही कर सकते हैं यार, कोई और रास्ता दिख रहा है क्या कि 5 भी बन जाए और कहीं पर कुछ दिक्कत भी ना है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिवाइड ही कर सकते हैं। तो C2 में हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। तो A इनवर्स 1 1 3/2 0 1 1/2 0 0 -5/2, और इज इक्वल्स टू देखो क्या आ जाएगा 1/2 0 0। यहाँ पे 5 से जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 0, ये -3/2, ये 0, ये 1।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 1 बन गया ना इस 1 की हेल्प से, अब इसे भी हम लोग 0 बना सकते हैं। कैसे? अब C1 को हम लोग चेंज कर देंगे C1 माइनस C2 में, तो A इनवर्स ये हो गया 1, ये 1 माइनस 1 0, 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये 0 ये 1 ये 1/2, ये 0 0 माइनस 5/2, राइट, इक्वल टू, इसको थोड़ा ध्यान से लिखना, C1 माइनस C2 किया हम लोगों ने, तो 1/2 माइनस 3/10 कितना आएगा बताओ, 1/2 माइनस 3/10 कितना आ जाएगा 4/20 मतलब 1/5, तो ये हो गया 1/5। अब 0 माइनस 1/5 तो ये हो जाएगा माइनस 1/5, तो ये ऊपर आया 1/5 नीचे आया माइनस 1/5, ये तो 0 ही रह जाएगा और बाकी सब तो सेम ही रह जाएंगे, ठीक है, माइनस 3/2 0 1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद अब क्या करना था हमें, अब हमें इस माइनस 5/2 को क्या बनाना है 1 बनाना है, ठीक है, तो चलो बनाते हैं। फिलहाल मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस माइनस 5/2 को मैं 1 बना रहा हूँ, तो C3 में मैं माइनस 5/2 से डिवाइड कर देता हूँ। माइनस 5/2 से डिवाइड करना मतलब माइनस 2/5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो A इनवर्स 1 0 1 0 0 0 1 हाफ, ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। माइनस 2/5 से जब माइनस 5/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो खुद देखो 1 आ रहा होगा, इज इक्वल्स टू, बाहर तगड़ी बारिश शुरू हो गई गाइस, और मैं भी नहा रहा हूँ बट बारिश में नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो 1/5 माइनस 1/5 0, 3/10 1/5 0, माइनस 3/2 में जब आप माइनस 2/5 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 0 रहेगा। अच्छा 1 में जब माइनस 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ें। अब इस 1 की हेल्प से हमें इसे 0 बनाना है, तो अब हम क्या करते हैं C1 में C3 माइनस कर देते हैं, तो C1 में जब हम C3 माइनस कर देंगे तो ये 1 0 ये 0 ये 0 1 हाफ, ये 0 0 1 और यहाँ पे भी वही करेंगे, तो 1/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5, ये तो ऐसे ही रहेगा, 0 माइनस माइनस 2/5 प्लस 2/5, ये 3/10 ये 1/5, ये 0 ये 3/5 ये 0 ये माइनस 2/5, लेंदी था गाइज ये, ठीक है। अब इस हाफ को भी हमें क्या बनाना है 0 बनाना है, तो हाफ को 0 बनाने के लिए C3 में 2 से डिवाइड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब C2 चेंजेस टू C2 माइनस 1/2 C3, जब इस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/2 बन जाएगा और इसमें 1/2 में माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर A इनवर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये तो गेम ओवर हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, C2 में चेंज हो रहा है तो बाकी सब ऐसे ही पहले लिख लो, थ्री बाय 10 माइनस 3/10 0 हो गया, वाह, 1/5 ये तो 1/5 ही रहेगा, ये हो गया प्लस 2/10 मतलब 1/5 आ गया ये भी, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। क्या ये सही आई है? चलो शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, शॉर्टकट बोलो, 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 6 10, 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस 9 माइनस 5, 2 माइनस 2 जा माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10, माइनस 6 और प्लस 6 0, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 9 माइनस 5, ठीक है भाई, और 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 9 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 9, ओके, माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15, माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15, ठीक है। 2 2 या 6 2 3 या 6 0, 2 2 या 4 4 प्लस 6 10, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, डायमंड शेप में साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये तो 0 ही है। डिटर्मिनेंट निकाल दो, 2 10 ज़ा 20, 3 0 जा 0 और 3 15 जा 45, 20 माइनस 45 मतलब माइनस 25। ये जब माइनस 25 अंदर भेजोगे ना तो खुद ही देखोगे कि ये आंसर और ये आंसर मैच कर गया। अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है तो चेक कर लेना, फिर यहाँ पे कहीं पे गलती होगी, ठीक है, मैच करेगा, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो गाइस हमारा पुराना फैसला ही ठीक था क्वेश्चन नंबर 7 तक ही हो पाएगा आज, ठीक है, क्योंकि यार क्वेश्चन इतने लेंदी है ना, मैं क्या बोलूँ, तुम ही बोलो क्या बोलूँ, तू ही। चलिए 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0, इसका हमें निकालना है इनवर्स। 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0, ओके, ये हमारा हो गया ए।
चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो तो 1 0 प्लस 25। भाई कोई ऐसी मैट्रिक्स भी नहीं आ रही है जो इन्वर्टिबल ना हो। मुझे लगा भाई एक दो तो ऐसी ही छट जाएंगी जो इन्वर्टिबल नहीं होंगी। सो ये 25 माइनस 30 प्लस 30, हाँ भाई ये भी इन्वर्टिबल है, गजब। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज़ इन्वर्टिबल। लिख लोगे? मैं क्यों बोल रहा हूँ लिखने, क्योंकि यार ट्रांसफॉर्मेशन लंबा जा रहा है तो मिटाना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। सो बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए इनवर्स इंटू ए 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0 इज इक्वल टू आई मतलब 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ओके सॉल्व करें, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट हमें 1 बनाना रहता है, ऑलरेडी 1 है। अब इस 1 की हेल्प से हमें इसे 0 बनाना है, तो इसका मतलब C2 चेंजेस टू C2 माइनस 3C1। तो A इनवर्स C2 को इधर ही रहने दो, मतलब C1 को ऐसे ही रहने दो, C3 को ऐसे ही रहने दो। चेंज कौन होगा? C2। C2 में मुझे 3C1 घटाना है, तो 3 माइनस 3 0 0 माइनस माइनस 9 प्लस 9 5 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ भी चेंज होगा C2 0 माइनस 3 माइनस 3 1 0 0 0 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 9 कैसे हो गया? अच्छा उससे अब क्या करना है, इस माइनस 2 को 0 बनाना है। तो C3 चेंजेस टू किसकी हेल्प से? C1 की हेल्प से। C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2C1, देयरफॉर A इनवर्स 1 माइनस 3 2 0 9 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। ओके तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, C3 प्लस 2C1 कर रहे थे, तो 0 प्लस 4 ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1 0 0 माइनस 3 1 0 0 प्लस 2 2 0 प्लस समथिंग 0 1 प्लस, ठीक है यहाँ तक समझा? अच्छा अब क्या करना है, अब हमें इस 9 को 0 बनाना है, तो हम लोग 9 से डिवाइड कर देते हैं C2 में। तो C2 चेंजेस टू, हाँ वही कर सकते हैं यार, 1/9 ऑफ C2, ठीक है। सो A इनवर्स 1 माइनस 3 2 0 1 माइनस 1/9 0 माइनस 11/4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 0 0 माइनस 3/9 हो जाएगा माइनस 1/3, ये हो जाएगा 1/9, ये 0 ये 2 0 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब इस 1 की हेल्प से इसे भी 0 करना है, इसे भी 0 करना है। पहले इसे ही 0 कर लेते हैं, तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस 3C1, C1 चेंजेस टू C1 प्लस 3C2, ठीक है। ओके सो A इनवर्स ये हुआ 1, ओके ये हुआ 1। अब देखो माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1/3, ये देखो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3 इंटू 1/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2 3 या 6 माइनस 5/3, राइट। तो इसका मतलब ये हम लोगों का आ जाएगा 5/3, ठीक है। तो ये आ गया 5/3। अब C2 ऐसे ही कॉपी कर लो, 0 1 माइनस 1/9 0 माइनस 11 4। अब इस साइड भी चेंज करो, करते हैं भाई। इस साइड क्या क्या आ जाएगा, C1 चेंज हो रहा है, तो 1 प्लस 3C2 मतलब 1 प्लस 3, सॉरी 1 माइनस 1, ये 0 हो गया ना। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 आया। अब इस 1 में ये -1 हम ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 माइनस 1 0 हो रहा है, ठीक है। और 0 प्लस 1/3 मतलब ये आ रहा है 1/3, और 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -1/3 1/9 0 2 0 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके सो अब क्या करना है, अब इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाना है। सो C3 चेंजेस टू C3 प्लस 11C2, ठीक है। तो A इनवर्स 105/3, मतलब कितना भी टेढ़ा आप कर दो, किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, एंड में जाके आंसर आ ही जाएगा अगर ये टेक्निक फॉलो करते हो तो, वरना घूमते रह जाओगे। अब देखो 0 रह गया, -11 प्लस 11 0 हो गया, 4 माइनस 11/9, 4 माइनस 11/9 बताओ जरा क्या होता है, 27/9 होगा ना। 4 9 या 36, 36 माइनस 11, 36 माइनस 11 हो जाएगा 25, तो 25/9 होगा ये, राइट। इक्वल टू C3 चेंज होना है तो बाकी सब कॉपी कर लो, 0 माइनस 1/3 1/9 0,
C3 प्लस 11 C2 मतलब 2 माइनस 11/3, 2 माइनस 11/3 हो जाएगा -5/3, ठीक है। 0 प्लस 11/9 क्या हो जाएगा 11/9, 1 प्लस समथिंग वो 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा C3 प्लस 11 C2 4 माइनस 11/9, इस पर थोड़ा सा एक डाउट एक बार चेकआउट कर लेना। 36 माइनस 11 कितना होता है 25 ही होता है ना, हाँ तो सही है फिर, ठीक है। अच्छा अब इस 25/9 को मुझे 0 बनाना है, तो मैं C3 को चेंज करूँगा 9/25 इंटू C3, मतलब बेसिकली मैं 25/9 से डिवाइड कर रहा हूँ C3 में, बट क्योंकि मैट्रिक्स में से हम लोग डिवाइड दिखा नहीं सकते तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा दिया। या दिखाना ही है तो ऐसा लिख सकते हो C3 इट चेंजेस टू डिवाइड बाय 25/9, ठीक है। फिलहाल जिससे भी तुम्हें डिवाइड करना है उस चीज़ का रेसिप्रोकल लिख के मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही हो गई, राइट। तो A इनवर्स 1 0 5/3 0 1 -1, तो ये 0 0 1, यहाँ पे देखो चेंजेस क्या होंगे, C3 में चेंज होगा, बाकी सब ऐसा ही रहेगा, ठीक है। -1/3 1/9 0, -5/3 में अगर 9/25 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -5/3 में 9/25 का मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 3 3 जा, तो ये आ गया -3/5। 11/9 में अगर मल्टीप्लाई करोगे 9/25 का तो ये इससे कटा 11/25 आ जाएगा। 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9/25 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ 1 बन गई, तो ये चीज़ को हम लोग 0 बनाएंगे उसकी हेल्प से, तो C2 चेंजेस टू C2 प्लस 1/9 C3, 1/9 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो 0 बन ही जाएगा। तो A इनवर्स 1 0 5/3 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0 1/3 0। अब C2 में हम लोग 1/9 टाइम्स C3 ऐड कर रहे हैं, तो -1/3 में हम ऐड कर रहे हैं 1/9 टाइम्स -3/5, मतलब ये आ गया 3, तो -1/15 हम -1/3 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो ये 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, तो -5 -1 -6, तो -6/15 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -6/15, अच्छा -15 -3/5, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वीडियो पॉज हो जाएगा और यहाँ मैं करेक्शन कर लूँगा। ऐसे ही तो करना पड़ता है, जब गलतियाँ हो जाती है तो हम क्या करते हैं यार, इरेज करके दोबारा बनाते हैं, तो बता देते कि भाई देखो यहाँ गलती हुई थी, क्योंकि ये लाइफ टाइम रहेगा यूट्यूब पर। ऐसा तो है नहीं कि भाई लाइव क्लास है आज पढ़ा दिया गलती की भूल जाएंगे लोग। अब देखो C1 में मुझे 5/3 C3 माइनस कर देना है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो C1 चेंजेस टू C1 - 5/3 C3, तो A ईश्वर मतलब A इनवर्स मुझे वरदान दो 1 0 ये 0 ये 0 1 0 ये 0 0 1, ठीक है। तो A इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है, जस्ट आपको लिखना है, तो 0 माइनस 5/3 से ये इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। 1/3 में आप माइनस करोगे 55/75, तो ये आ जाएगा 75 - 55 2 जा 110 165, और अपॉन 75 3 जा क्या होता है, 75 3 जा होता है 225, तो ये कट कुट के क्या आ जाएगा -90/225, 15 से कट रहा है, 15 छक्का 15 15 जा, तो -6/15, तो -6/15, और 0 - 5/3 5 5 जा 3 3 जा, तो 3 5 जा, ठीक है। तो 3/5, तो नीचे आ गया -3/5, ठीक है। और बाकी सब ऐसे ही लिख लो, तो ये आ गया आपका इन्वर्स -6/15 4/15 1/25 और -3/5 11/25 और 9/25। अब मैं पीछे आंसर नहीं चेक करूँगा क्योंकि पीछे तो यार गड़बड़ी जरूर किए रहते हैं लोग, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद का आंसर निकालता हूँ बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है। देखता हूँ यही आ रहा है क्या, चलो शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। A बराबर शॉर्टकट बोलो क्या है, यहाँ से निकालो देखो 25, ठीक है। अच्छा यहाँ से निकालो देखो, यहाँ से निकालोगे तो -3 0 और ये हो गया 10, यहाँ से निकालो देखो -15, अच्छा यहाँ से निकालो ये हुआ 10, यहाँ से निकालो 4, यहाँ से निकालो -1, ठीक है एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से निकालो 3 - 15 जा -15, यहाँ से निकालो -5 -6 -11, सही जा रहे हैं। फिर यहाँ से निकालो +9, एकदम सही जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट निकाल लो, 25 आएगा, 1 25 जा 25, 3 10 जा 30, 2 15 जा -30, तो कट कुट के क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट 25। शुरू में भी हमने निकाला था 25 ही आया था। अब इस 25 को जरा अंदर भेज दो, अंदर भेज दोगे तो देखो पहले साइन नहीं चेंज किया हमने यार, साइन चेंज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आप बोलोगे डिटर्मिनेंट कैसे सही आ गया, फिर क्योंकि जो काम ये नहीं कर पाया उसने ये कर दिया था, तुक्के से सही आया था, ठीक है। चलो तो 25 को अंदर भेजेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये -2/5 हो जाएगा, और देखो 3 से ये कटेगा तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15 2/5 ये भी आ रहा है। फिर ये भेजोगे तो ये आ जाएगा -3/5,
और देखो ये 3/5 ही है। 25 को अंदर भेजोगे तो ये आ रहा है -2/5। देखो 6/15 2/5 ही आता है। 25 को इधर भेजो तो 4/25 और ये देखो 4/25 ही है। अच्छा 4/15 है ना, ये 4/25 आएगा। ठीक है, मैं एक बार और फिर ये कैलकुलेशन कर देता हूँ। 1/9 प्लस 9/25 इंटू 11/9। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, देखो सॉरी 1/9 इंटू 11/25 है ना, तो 25 प्लस 99 अपॉन 225 मतलब 124 अपॉन 225। 124 अपॉन 225 है, तो 5 से काटो, 545 जा नहीं, 5 से नहीं 3 से काटो, नहीं कटेगा। एक सेकंड, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। 4/25 ये मिडल टर्म में, मतलब इसमें आ रही है ना, 4/15 हो रहा है। 4/15 है, यहाँ पे 1/9 था, इसके आगे चेंज हुआ, मतलब C2 प्लस 1/9 C3 करने पे, तो 1/9 प्लस 1/9 इंटू 11/25 यहाँ चेंज हुआ ना। ठीक है, 1/9 मैंने ले लिया कॉमन, ये आ रहा है 1 प्लस 11/25, तो ये आ गया 1/9 इंटू 36/25। तो देखो 9 4 जा 36 हो रहा है। 1/9 कॉमन लेके मैंने नहीं ट्राई किया था, ये ज़्यादा आसान था। तो देखो 4/25 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4/25 आएगा, तो यहाँ गलती थी, खैर इससे पता चल जाता है। अब देखो यहाँ जाएगा तो 1/25 हो रहा है, वहाँ भी 1/25 है, यहाँ जाएगा 11/25 हो रहा है, वहाँ भी 11/25 है, यहाँ -3/5 वहाँ भी 3/5, 9/25 वहाँ भी 9/25। तो भाई अगर तुम इस मेथड से करते हो ना, जो मैंने पैटर्न बताया, तो तुम कितना भी कचरदम कर लो, देखो यहाँ पे कितना कचरा था, ये कितना कचरा, ये कितना कचरा, ये कितना कचरा, लेकिन फिर भी आंसर सही आया। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो डिटर्मिनेंट तो एग्जिस्ट करता ही होगा, ये तो 100% तय है। ठीक है, निकाल लो फिर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि तबाही तो है। -1 5 3 या 15, तो 6 - 15 -9 आ रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी ब्ला ब्ला, ए इज इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर, ये सब लिख लेना तुम लोग। मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ मेथड से। ठीक है, तो क्या वापरा जाए बोलो, वही करते कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या है 250 011 -103 इक्वल टू आई। आई क्या है 111 ओके, शुरू करते सॉल्व करना। सबसे पहले इस 2 को 1 बनाना है, तो C1 में मैं 1/2 कर देता हूँ C1। ठीक है, तो ए इनवर्स हमारा हो गया 1 5/2 0 0 1 1 -103 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी हो जाएगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब ये 1 बन गया, तो हमारी जिम्मेदारी है इस -1 को 0 बनाया जाए इससे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। तो C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1। ठीक है, सो ए इनवर्स ये 1 5/2 ये 0 ये 0 1 1 ये 0 और ये हो गया 5/2, ये तो 3 रहेगा ही। यहाँ देखो ये हो गया 1/2 ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1/2 ये 0 ये 0। ठीक है, चलो अब क्या जिम्मेदारी थी इस 1 को 1 बनाने की, तो ये तो ऑलरेडी 1 है। इस 1 से हमें इसे भी 0 करना है और इसे भी 0 करना है, तो C1 चेंजेस टू C1 -5/2 C2। तो ए इनवर्स ये 1 ये 0 ये भी ये क्या हो जाएगा फिर 0 -5/2, मतलब ये हो जाएगा -5/2 और ये 0 1 1 ये 0 5/2 3, ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C1 चेंज करना है, तो 1/2 माइनस ये तो कुछ नहीं होगा 0 -5/2 तो -5/2 ये 0 0 1 0 1/2 0 1। ठीक है, हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ें, इस 1 से लेके अब इस 5/2 को भी 0 बनाएंगे, तो C3 चेंजेस टू C3 -5/2 C2। तो ए इनवर्स C1 C2 ऐसे ही लिख लो पहले 1 0 -5/2 0 1 1। अब देखो 0 -0 ये तो 0 ही रहेगा, 5/2 -5/2 0, 3 -5/2 3 -5/2 इज 1/2। अरे 3 में से 2.5 गया तो आधा बचेगा ना, ये लो आधा इज इक्वल्स टू C1 C2 कॉपी कर लो 1/2 -5/2 0 0 1 0। अच्छा C3 -5/2 C2 करना है, तो 1/2 माइनस ये तो 1/2 ही रहेगा, 0 -5/2 ये हो जाएगा -5/2, तो 1 माइनस ये तो 1 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या थी इस 1/2 को 1 बनाने की, तो ये तो ऑलरेडी 1/2 है, तो 1 तो बनाना पड़ेगा ना। तो C3 चेंजेस टू 2C3, तो ए इनवर्स 1 0 -5/2 0 1 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई किया है C3 में। ठीक है, तो C1 C2 यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाना है, तो C2 चेंजेस टू C2 -C3, तो ए इनवर्स 1 0 -5/2 ये 0 ये 1 ये भी 0 ये 0 0 1 इज इक्वल्स टू C2 -C3 0 -1 -1
और 1 माइनस माइनस 5 मतलब 1 प्लस 5, और ये -2, ये 1 माइनस 5 और ये 2, और ये तो ऐसा ही रहेगा 1/2 माइनस 5/2 और 0। अब क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसे भी 0 बनाना है, तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस 5/2 C3। ठीक है, तो ए ईश्वर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आगे बढ़ो। 1/2 में मुझे 5/2 ऐड करना है तो हो जाएगा 3, माइनस 5/2 में मुझे प्लस 25/2 करना है तो हो जाएगा -10। यही होगा ना, -5/2 में, ठीक है, -5/2 में मुझे -5/2 इंटू -5 करना है, मतलब -5/2 में मुझे 25/2 करना है, मतलब 20/2 करना है, तो +10 हो जाएगा ये बेसिकली। ठीक है, सो 10 हो गया ये हम लोगों का। आगे बढ़ें, C1 प्लस C3, तो 0 प्लस 5/2, ये 2 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वर्स। तो ये इन्वर्स तो काफ़ी आसानी से निकल गया, ये इन्वर्स निकालने में बहुत ही कम टाइम लगा, बस 4 मिनट। तो शॉर्टकट से निकालते हैं, देखते हैं उससे क्या आता है। ए इन्वर्स बराबर ये 1 3 या 3, अब 5 3 या 15, अब 5, अब 1, अब 6, अब 2, अब 1, अब 5, अब 2। अब स्टार शेप साइन चेंज हो गई। अब डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट कितना आया था, -9 आया था ना भाई साहब, ये तो मेरा आंसर एकदम उलट आया है भाई। भाई ये क्वांटिटी मैच कर रही है, सब कर रहे हैं, खाली ये -15 है गाइस और मेरा -10 है, तो कुछ तो शॉर्ट हुआ है। देखो मुझे देखना पड़ेगा ध्यान से, -5/2 में मैं 5/2 C3 ऐड कर रहा हूँ एक्चुअली, सॉरी -5/2 में -25/2 में ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -30/2, तो ये -15 आएगा। ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है इसका डिटर्मिनेंट 1 आना चाहिए, निकाल लो। 2 3 या 6 -5, हाँ इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने शायद डिटर्मिनेंट गलत निकाला था पहली बार में, तो हो गया सॉल्यूशन, यही है इसका इन्वर्स। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल के आप लोग चेक भी कर सकते हो कुछ गलती हुई है क्या। चलो 10वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। क्या मतलब मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेते हैं। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट देख लिया, -1 आएगा या जो भी आएगा, इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स, तो वो वाला खुद से कर लेना, यहाँ पे खुद से वो कर लेना, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, देयरफॉर नॉन सिंगुलर, देयरफॉर इन्वर्टिबल, ये खुद से कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराना शुरू करता हूँ। सो A इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, चलो रो वाइज कर देता हूँ। तो A आपका क्या है, 1 0 -1 2 -2 3 -2 1 0, और ये A इन्वर्स, और I क्या है आपका 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं, 1 है। अब इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाते हैं, 0 है। इस -1 को 0 बनाते हैं, इसका मतलब R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1। ठीक है, सो -1 + 1 0, 3 + 2 5, और ये -2, ये 0 -2 1, ये 1 2 -2, और ये A इन्वर्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0। ठीक है, अब क्या करते थे हम लोग, इस बीच वाले एलिमेंट को क्या बनाते थे, 1 बनाते थे। तो R2 चेंजेस टू -½ ऑफ R2। ठीक है, सो 1 2 -2, ये 0, ये -½ से मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -½ ये 0 5 -2 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 0 0, यहाँ पे -½ से मल्टीप्लाई होकर ये -½ हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही है। ओके, अब इस 1 की हेल्प से हम दोनों को 0 बनाते थे। सो R1 चेंजेस टू R1 -2 R2, सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये -2 प्लस -2 माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1, ये तो 0 1 -½ है ही, ये -½ -2 और 0 5 है ही। ठीक है, और फिर यहाँ पे A इन्वर्स है, फिर इज इक्वल्स टू R1 -2 R2, मतलब ये तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 -½ 0 1 0 1। ओके, इतना काम हो गया। चलो ठीक है, इतना काम होने के बाद अब हम इस 5 को 0 बनाएंगे। सो R3 चेंजेस टू R3 -5 R2। ठीक है, R3 -5 R2 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो R3 ही चेंज होना है, तो ऊपर वाला कॉपी कर लो, 0 1 -½ ये 0, ये भी 0, और -2 + 5/2, -2 + 5/2 मतलब 2.5 में से 2 गया तो आधा बचेगा। A इन्वर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व करो। सो ऊपर वाला तो वैसे रहेगा 1 1 0 0 -½ 1, ये बदलेगा, तो 1 - 0, ये तो 1 ही रहेगा। 0 + 5/2
5/2, 1 माइनस 0 समथिंग, ये तो 1 ही रहेगा। ओके, अब हमें क्या करना था, ये 1/2 को हमें अब 1 बनाना था, तो R3 चेंजेस टू 2R3, ठीक है। अच्छा, तो 1 0 माइनस 1 0 1 माइनस हाफ 0 0 1 A इनवर्स इज इक्वल्स टू R3 में मैंने 2R3 किया है, तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 2 हो गया, 0 माइनस हाफ 0 1 1 0। ओके, अब ये 1 हो गया है। अब इस 1 की हेल्प से हमें इसे 0 बनाना है, ठीक है। तो इस 1 की हेल्प से हम इसे 0 कैसे बनाएंगे, R1 में R2 हम जोड़ देते हैं। सो R1 में R2 जैसे ही जोड़ेंगे 1 0 0, नहीं R1 में R2 नहीं जोड़ेंगे ना, R1 में R3 जोड़ेंगे, वही तो। सो 1 0 0 0 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0, तो ये माइनस हाफ 1 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इज इक्वल A इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 1 R1 में R3 जोड़ रहे हैं, तो ये 1 + 2 3 5 + 1 6 0 + 2 2 0 माइनस 1/2 0 2 5 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस माइनस हाफ को भी हमें गायब करना है, तो R2 चेंजेस टू R2 + 1/2 R3, इस R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 हो जाएगा, इस 1/2 को इस माइनस 1/2 में जोड़ोगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो A इनवर्स इज इक्वल टू हमें मिल चुका है, क्या मिला है, ये 3 6 2 तो ऐसा ही रहेगा, 0 + 2/2 मतलब 1 माइनस हाफ + 5/2 मतलब 2 0 + 1 मतलब 1 2 5 2, ठीक है। तो ये A इनवर्स हमारा आ रहा है रो ट्रांसफॉर्मेशन से। शॉर्टकट से निकाले तो क्या आ रहा है, शॉर्टकट से फाइंड आउट करते हैं एक बार। -2 -3 2 1 -2 2, अभी तक तो सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, शायद, ठीक है, ठीक है। ये -2, ओके। यहाँ से देखो 2 0 जा 0 3 2 जा 6, फिर यहाँ से देखो 1 0 जा 0 1 2 जा 2, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 1 3 या 3 3 + 2 5, फिर ये देखो 2 1 जा 2 2 - 4 -2, फिर यहाँ से देखो 1 1 जा 1, ठीक है 1, फिर यहाँ से देखो 1 - 2 जा -2। अब इसमें क्या करो, साइन चेंज करो, माइनस 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 माइनस, ठीक है। और ये 2 भी नेगेटिव आना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, ये 2 भी नेगेटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव ही आना चाहिए था ना, नेगेटिव आना चाहिए था तो पॉजिटिव होता। तो ये 2 कहाँ से आया है एक्चुअल में, यहाँ से आया है, तो 1 0 या 0 माइनस, हाँ माइनस में आएगा ये 2, तो सब कुछ यहाँ पे माइनस है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -1, तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो सबको प्लस कर देगा। तो ध्यान से देखो जरा, यही आंसर है 362 121 252, 362 121 252, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं देख लेता हूँ, जैसा टाइम नहीं जाने दो, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ लेक्चर को स्टॉप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी लेंदी है, अगर कराने जाऊँगा तो 10 मिनट तो जाना ही है, तो ऑलरेडी 1 घंटा 5 मिनट या ऐसा कुछ तो हो ही गया है, ठीक है। सो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।